बाबो गज़वतिल हुदैबिया गज़वा हुदैबिया हैं। गज़वा का माना मैंने शुरू में तुम लोग बताया था, दुश्मन के इरादे से निकलना। गज़वा के असली माने होते हैं कस्द करना, इरादा करना, ये असली माना है। उसके बाद फिर ये ख़ास हो गया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुश्मन के इरादे से निकलना ही मत कहो, बल्कि दुश्मन का कस्द करना। चाहे बराह रास्त आप खुद कस्द करें, खुद जाएं, चाहे अपनी तरफ से लश्कर भेज दें, इस माना में इस्तेमाल होने लगा। मुतक़द्दिमीन के यहाँ यही मफ़हूम है, बाद में फिर तफरीक कर दी गई। अगर आप खुद गए हैं तो उसको गज़वा कहा जाने लगा, खुद नहीं गए हैं, लश्कर भेजने पर इक्तफ़ा किया है तो उसको सरिया कहा जाने लगा। सन 6 हिजरी में अल्लाह के नबी ने ख्वाब देखा कि मैं इत्मीनान से मक्का जा करके उमरा कर रहा हूँ, तवाफ़ कर रहा हूँ। तो ये ख्वाब आपने बयान किया सहाबा के सामने, तो चूँकि नबी का ख्वाब सच होता है, वही होती है, इसलिए सहाबा समझे कि अब हम लोगों को उमरा करने जाना है। वो लोग तैयारी करने लगे, अच्छे खासे लोग तैयार हो गए। जब लोग तैयार हो गए तो फिर आप भी तैयार हो गए। हालांकि ख्वाब में ये बात नहीं थी कब जाना है, कब करना है, कब आप करेंगे उमरा, इसकी शहादत आपको कब मिलेगी। ख्वाब में ऐसा कुछ नहीं, मुतलक ये बात थी। तो बहरहाल जब सहाबा की एक अच्छे खासी तादाद तैयार हो गई उमरा करने जाने के लिए, तो आप भी तैयार हो गए, चल पड़े। तो आप तो जा रहे हैं उमरा करने के लिए, फिर गज़वा कैसे हो गया? आपका मकसद तो बैतुल्लाह है, तो बैतुल्लाह के मकसद से भी जाएंगे तो उसको गज़वा कहा जाएगा? सब पैदा होता है ना। तो लेकिन गज़वा इसका नाम रखना गलत नहीं है, इसलिए निकले तो थे पहले बैतुल्लाह के इरादे से, तवाफ़ के इरादे से, उमरे के इरादे से निकले थे, लेकिन रास्ते में जा कर के क्या है, जंग की शक्ल पैदा हो गई। अब आपके लिए क्या है, मक्का के मुशरिकीन ही पहले हदफ हो गए, उमरा बाद में चला गया। असल हदफ अब मुशरिकीन मक्का हो गए, इसी वजह से क्या है, इसको गज़वा कहा गया। वरना खाली उसके लिए गए होते, किसके लिए, तवाफ़ के लिए, तो फिर उसको गज़वा नहीं कहा जा सकता था। तो ज़ुल्क़ादा सन 6 में आप चले, है ना। 1400 या 1500 सहाबा कराम आपके साथ थे। फिर आपने रास्ते में एक सहाबी को, बिश्र बिन सुफियान गालिबन उनका नाम था, उनको बतौर जासूस भेजा, कैसे जा कर के मक्का वालों का हाल चाल लें। तो एक जगह पड़ती है गदीरुल अस्तात, वहाँ जब पहुँचे हैं तो उन्होंने आकर के बताया कि तो मक्का वालों को खबर हो गई है कि आप आ रहे हैं उमरा करने के लिए। तो उन लोगों ने आपको रोकने का प्लान बना लिया है, जंग का प्लान बना लिया। आसपास के बहुत सारे कबाइल को जमा कर लिया या जमा कर रहे हैं। तो अब तो जाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। फिर चूँकि अल्लाह के नबी सिर्फ उम्रे के मकसद से निकले थे, इसलिए जंगी हथियार, जंगी सामान बिल्कुल साथ में नहीं लिया था, सिर्फ तीर और तलवार जो हरदम साथ इन लोगों के रहता था हिफाजत की गरज से। पैदल सफ़र होता था, सहारा से जंगल से गुज़रते थे लोग, तो ख़तरात से निपटने के लिए तीर तलवार हमेशा पास रखते थे। तो इसके अलावा और कोई चीज़ इनके पास नहीं थी। और फिर ये भी पता चला कि खालिद इब्न वलीद एक दस्ता ले करके रोकने के लिए, मुकाबला करने के लिए वो निकल भी पड़े हैं। तो आपने मशवरा किया और ये हुआ कि रास्ता बदल दिया जाए, वो जो आम रास्ता है उस रास्ते पर होंगे, हम लोग रास्ता बदल करके
चलें। तो एक दूसरा रास्ता इख्तियार किया गया जो बहुत दुश्वार गुजार था, उसमें बड़े नसीबों का रास्ता था ही नहीं वो, लेकिन जा रहे थे उधर से। जब रास्ता नहीं है और जा रहा है आदमी, दिक्कत तो होगी, वो हमारी नहीं थी। तो बहुत मशक्क़त के बाद गुज़रे। कुछ दूर जाने के बाद पता ये चला कि नहीं, पता नहीं चला, यही हुदैबिया का मकाम पर एक कुआं है। हुदैबिया जो असल में कुएं का नाम है, उसके पास छोटी मोटी आबादी भी थी, तो उस आबादी का भी नाम हुदैबिया था। वहीं आप ठहरे और फिर और कुछ उनकी तैयारियों का पता होता आपको चलने लगा। तो आपने मशवरा किया कि भाई वहीं रुक गए आप वहाँ पर, और मशवरा किया कि भाई क्या किया जाए। या शायद यहीं पता चला कि क्या नाम है, वो खालिद बिन वलीद एक लश्कर लेकर के चल चुके हैं, शायद ही पता चला, जो भी हो बहरहाल। तो वहाँ आप रुक गए, है ना, और ये सोचा कि उन लोगों को मुतला किया जाए अपने आने का मकसद। कहीं ऐसा तो नहीं कि वे समझ रहे हो हम चढ़ाई करने के लिए आ रहे हैं, गलतफहमी में मुतला हों। तो हम एक आदमी भेज करके, एक वफ्द भेज करके उनको बताएं कि हमारा मकसद जंग करना नहीं है, लड़ना नहीं है, हम सिर्फ उम्रा करने के लिए आ रहे हैं, इसीलिए हमारे पास जंगी हथियार भी नहीं है, हम सिर्फ तीर तलवार के साथ आ रहे हैं। हम उम्रा करेंगे, उसके बाद फिर चले आएंगे। तो इसके लिए हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कहा कि आप जाइए। तो कहे मैं कैसे जा सकता हूँ, मुझे से तो सब खैर खाए हुए सबसे ज़्यादा, मेरी कौन बात सुनेगा। और फिर मेरे ख़ानदान के तमाम लोग चले आए हैं, कोई ऐसा आदमी भी नहीं है जो मुझको अपने जवार में ले सके। तो उन्होंने मशवरा दिया कि हज़रत उस्मान को भेजिए, वो पहले से भी बहुत मौजूद रहे हैं अपनी शराफत की वजह से, और उनका पूरा ख़ानदान, बनु उमय्या का पूरा ख़ानदान ही वहाँ पर मौजूद है, इनके अपने लोग भी हैं वहाँ पर। तो खैर उन्हीं को भेजा गया। वो गए, जा कर के अबू सुफियान से और लोगों से बात की। तो लोगों ने कहा आप आए हैं तो आप कर लीजिए, लेकिन किसी और को उम्रा करने तो आप करने नहीं दिया जाएगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं उम्रा करूँ और अल्लाह के नबी आना चाहते हैं तो उनको उम्रा करने नहीं दिया, जब वो करेंगे तब मैं करूँगा, नहीं तो मैं नहीं करूँगा। बहरहाल बात नहीं बनी, उनको पकड़ करके बंद कर दिया, और ये बात आम कर दी गई कि उनको शहीद कर दिया गया। तो ये खबर आपको पहुंची यहाँ जहाँ आप ठहरे हुए थे कि ऐसा ऐसा हुआ है, कत्ल कर दिया गया। ये एक तरीके की उकसाने वाली कार्रवाई थी, है ना, कि वो लोग खुद ही जंग करने के लिए मजबूर हो जाएं। तो नबी सल्लम एक दरख्त के नीचे, केकर बबूल जैसा दरख्त होता है, ये इसी तरह कुछ होता है, कांटेदार होता है, उसी के नीचे बैठ गए और सहाबा से बैत करने लगे, यानी यहद करने लगे कि कोई आदमी वापस जाएगा नहीं। हर आदमी क्या है, अपने भाई, कौन भाई, हज़रत उस्मान के खून का क़िसास लेने के लिए जान की बाजी लगाएगा। तो सभी लोगों ने बैत की। अब हथियार नहीं है, कुछ भी नहीं है, मदीने से जा रहे हैं, वहाँ हालत सफ़र में है, दुश्मन अपने घर में है और ये मुसाफिर। तो इस तरीके से लड़ना ये कोई मामूली बात, हथियार भी नहीं, उस तैयारी से भी नहीं आए हैं। तो बस सब लोगों ने क्या है, बैत की, जितने लोग थे सब लोगों ने बैत की वहाँ पर। बाद लोगों ने 2-2 बार, 3-3 बार बैत की, जोश जज्बे की वजह से। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नहीं थे, तो आपने कहा कि ये अपना हाथ, दाहिना हाथ उठाया और कहा ये उस्मान का हाथ है, फिर मारा, पीछे आवाज़ गुजर चुकी है, और ये क्या है, ये बैत उस्मान की बैत है। तो इस तरीके से तो उस्मान न रहते हुए भी क्या हो गए, शरीक हो गए। फिर अगर आप ऐसा न भी करते तब भी उन्हीं का तो क़िसास लेना, तो बेचारे कहाँ से रहते। ये पूरी बैत जो हुई, ये पूरा माहौल जो बना जंगी, उन्हीं के कत्ल की अफवाह की वजह से। वो एक मुहिम पर गए थे, एक सफ़ीर बन करके गए थे, मुसलमानों के नुमाइंदा बन करके गए थे। उनके साथ क्या है,
उनको कत्ल कर दिया गया, सफारत के जो उसूल व आदाब का लिहाज नहीं किया गया। तो अगर वो नहीं भी होते तो उनका ना होना कोई ख़ास माना नहीं रखता, इसलिए कि उन्हीं के लिए सब कुछ हो रहा था। चलो बहरहाल, तब आगे तुम लोग पढ़ो तो कुछ बातें आएंगी इसमें। जब आपने बैत की तो वो लोग भी अपने आदमी छोड़ रहते थे, उनको पता चल गया कि ये तो अब मामला बदल गया, अब उन लोगों ने भी क्या है जंग की ठान ली है, मुआहदा हो रहा, बैत हो रही है। हज़रत कुछ लोगों ने तैयारी भी कर ली जंग की। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है, अब्दुल्लाह ने उमर को दोहरा कर वो वापस भेज करके घोड़ा वगैरह मंगा, पीछे बात आई है नहीं भी नहीं आई है, आगे आएगी। अपना घोड़ा वगैरह मंगाया, सामान वगैरह मंगाया। मक्के के करीब ही ये जगह है हुदैबिया, 9 मील के दूरी पर, 9 किलोमीटर नहीं बल्कि 9 मील। तो 9 मील का मतलब क्या, कितना हो जाएगा, 9 डेढ़े 9 5 14 14-15 किलोमीटर के फासले पर था ये। तो जब ये बात हुई तो वहाँ भी कुछ लोगों ने सोचना शुरू कर दिया क्या हो। वो लोग भी थक चुके थे जंग से। जब ये सोच देखा कि यहाँ तो तैयारी हो रही है जंग की, अभी तक तो नहीं ऐसा था लेकिन अब हो रही है, तो अब वो लोग परेशान हो गए। तो उन लोगों ने कुछ मुआहदा करने की कोशिश की। पहले कबीला खुज़ा के एक सरदार को भेजा, बुदैल बिन वरका उसका गालिबन नाम था। वो आया तो उससे अल्लाह के नबी ने कहा कि हमारा कोई मकसद नहीं है, हम सिर्फ जो है उम्रा करने के लिए जाना चाहते हैं, हमको उम्रा करने दिया जाए। तो उसने जा कर के कहा भाई अल्लाह वजह की बात न बढ़ाई जाए, बेहतर यही है कि उम्रा करने आ रहे हैं तो उनको उम्रा करने दिया जाए। ये बात ठीक नहीं कि उनको रोका जाए। फिर आपने ये भी कहा कि हम जंग नहीं करना चाहते हैं, छोड़ दो ऐसे हम वहाँ पर, अगर हम गालिब आ गए तो वो लोग भी जी चाहेंगे तो मुसलमान हो जाएंगे, नहीं गालिब अगर आए हम लोग, वो लोग गालिब हो गए तो उनका मकसद पूरा हो जाएगा। इस तरह की बातें भी आपने की। तो बुदैल बिन वरका ने कहा करके कि भाई ठीक, उनकी जो बात है वो सही मालूम हो रही है, उनको छेड़छाड़ न किया जाए, उनको इत्मीनान से उम्रा करके वापस जाने दिया जाए। लेकिन लोग नहीं मान रहे थे, ख़ास तौर से जो नौजवान तबका था वो मानने के लिए तैयार नहीं था। फिर उसके बाद एक और आदमी को भेजा, नाम नहीं याद आ रहा है। तो जब उसको आपने आते हुए देखा तो उसके कबीले के लोग कुर्बानी के बड़े दिलदादा थे, कुर्बानी उनकी बहुत पसंदीदा इबादत थी। तो आपने कहा रहे ये तो फ़लाँ आदमी है, फ़लाँ कबीले का आदमी है, ऐसा करो कि ये जो तुम्हारे कुर्बानी के जानवर हैं, जो उम्रा करने के लिए गए थे, उम्रा करने के बाद कुर्बानी भी करनी पड़ती, तो कुछ ऊँट कुछ बकरियाँ ये सब भी लोग लेकर के जा रहे थे। जुल्हलफ़ा जब पहुँचे थे तो वहाँ एहराम बांध लिया, जानवरों का हलक वो क्या नाम है कोचें काट दी या कलादा पहना दिया, जिससे मालूम हो कि क्या है ये सब कुर्बानी के जानवर हैं। जिस ऐसा था सब, तो आपने कहा ये सब जितने जानवर हैं कुर्बानी के सब आगे हका दो ताकि वो देखे। जब वो देखा भाई 1400-1500 जानवर तो बड़ा मुतासिर हुआ, उसने बात भी नहीं की अल्लाह के नबी से, वापस चला गया। वो कहा ये वो लोग तो कुर्बानी के लिए आ रहे हैं, मैं इतने सारे मैं जानवर देख करके आ रहा हूँ जिसके गले में या तो पट्टा पड़ा हुआ है या फिर क्या है, बड़ा जानवर है तो उसकी क्या कहते हैं, उसको कोच काटने को कहीं कुछ खराश लगा देते हैं, उससे खून निकल आता है तो उससे पता चल जाता है कि ये जानवर कैसा है, उसका है, कुर्बानी का है। तो उसको कोई मारता होता नहीं, रास्ते से हका देता था। तो कहा तुम बैठो, तुम नहीं जाए, तुम बद्दू आदमी हो, तुम्हारे को समझ नहीं है। तो फिर एक और आदमी आया, उसका नाम मुझे याद नहीं है। तो अब ने कहा ये तो आदमी ठीक नहीं, इससे क्या बात की जाए। वतन में अमर इब्ने सुहैल एक साहबी हैं, वो आए,
तो आपने कहा हाँ ये एक संजीदा आदमी है, इससे बात की जा सकती है, सुलह की। तो भाई उसने सुलह की बात की तो एक मुआहदा तय पा गया। उसमें 3-4 बातें थीं। एक बात ये थी कि आप इन साल वापस चले जाएं, आइंदा साल आकर के उम्रा करेंगे। गैर नाकाम वापस आने करीब पहुंच चुके हैं, 14-15 किलोमीटर की दूरी उस वक्त के लोगों के लिए कोई ख़ास दूरी नहीं, कोई माना नहीं रखती थी। अब वहाँ तक जाकर के वापस आने की बात थी। दूसरी बात ये थी कि 10 साल तक जंग बंदी रहेगी, ना आप हमारे ख़िलाफ़ जंग छेड़ेंगे, ना हम आपके ख़िलाफ़ जंग की कोई का इक़दाम करेंगे 10 साल तक के लिए। ये सबसे बड़ा मामला ये है, सब ख़ास बात यही थी उसकी कि 10 साल तक के लिए जंग बंदी का मुआहदा हुआ। दूसरी बात ये थी कि अगर आपका कोई आदमी भाग करके आएगा हमारे यहाँ तो हम वापस नहीं करेंगे, और हमारा आदमी कोई भाग करके गया आपके यहाँ, चाहे वो मुसलमान ही क्यों ना हो गया हो, आपको वापस करना पड़ेगा। तो सहाबा तैयार नहीं हो रहे थे, लेकिन अल्लाह के नबी ने कहा कि ठीक है कोई बात नहीं है, जाने दो। 3 बातें हो गई। और जो पहली बात थी जिसमें कि आप आइंदा इमसाल जाइए, आइंदा आइएगा, उसमें एक बात ये थी कि जंगी सामान लेकर के नहीं आएंगे, बस वही तीर तलवार जो रास्ते में दिफा का काम करता है, बस वही लेकर के आएंगे और 3 दिन से ज़्यादा नहीं ठहरेंगे। ये एक शर्त थी। और एक ये बात थी कि जो कबाइल हैं, मुख्तलिफ़ कबाइल, ये कबाइल अपनी मर्ज़ी से जिसके हलीफ बनना चाहें बन जाए। मक्का वालों के बनना चाहे तो मक्का वालों के बन जाएं, आपके बनना चाहें तो उनके बन जाएं। ये इतनी बातें थी, सहाबा बहुत नाराज़ थे इससे। ये सब क्या है, सब दब करके सुलह हो रही है, लेकिन अब अल्लाह के नबी के सामने कौन बोलता। इसी दौरान नहीं, जब बातें तय हो गई, ज़ुबानी पहले तय हुई, उसके बाद आपने हज़रत अली से कहा कि लिखो मुआहदा कि तहरीर बन जाए, दोनों फरीक का उस पर दस्तखत हो जाए। तो आपने लिखने के लिए कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एक तो ये, उसके बाद हाजा मा आहदा अलैहि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी ये वो सुलहनामा है जिस पर अल्लाह के नबी मोहम्मद ने सुलह की है। तो सुहैल बिन अमर या अमर में सुहैल जब भी ना हो, उन्होंने इस पर एतराज़ किया, हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं जानते, हम खाली बिस्मिल्लाह ताला जानते हैं, या ऐसे कुछ लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि हम ये जानते हैं, यही इस्तेमाल किया जाए। तो खैर इसको तो काट के बनवा दिया गया। जब ये लिखने के बाद यह कि हाजा मा आदा अलैहि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लम, तो कहा कि हम आपको रसूलुल्लाह नहीं मानते। इसी का तो झगड़ा है। अगर हमको रसूल खुदा मान लें आपको, या मान लिए होते, झगड़ा किस बात का रहता। यही तो क्या है, वजह निज़ा है हमारे और आपके दरमियान। फिर क्यों हम ये लिखा जाए, इसको कटवाइए, काटिए इसको। और हज़रत अली लिख चुके थे, तो हज़रत अली से कहा कि भाई काट दो इसको। कहा नहीं, ऐसा कैसे हो सकता, मैं तो नहीं काट सकता। और वह मुझसे था कि नहीं, असल बुनियाद तो यही है, मुआहदे में वो बातें होनी चाहिए जिसको दोनों फरीक तस्लीम करे, और ये तो सबसे बड़ी बुनियाद है हमारे निज़ा की। तो आपने कहा काट दो, लेकिन वो तैयार नहीं हो। तो आपने कहा अच्छा बताओ कहाँ है वो जगह, क्योंकि आप पढ़े लिखे तो थे नहीं। तो हज़रत अली ने उंगली से बतलाया, तो आपने उसको काट दिया, अपने कलम से आपने काट दिया। बाज़ बातों में यह आता है कि आपने काट करके मोहम्मद था, फिर इब्ने अब्दुल्ला बढ़ा दिया। तो लिखे पढ़े नहीं थे, पूछ रहे हैं कहाँ है, कौन जगह है, काटने के लिए फिर इब्ने अब्दुल्ला कैसे बढ़ा दिया, सब पैदा होता है ना। इसीलिए बाद में कहते हैं कि नहीं, आप जानते भी थे क्या हैं, कुछ लिखना उखना आप जानते थे, पूछा उछा होगा तो ऐसे ही भाई जैसे हम तो कुछ चित्र समाज पर कहाँ है बताओ, पूछ लिया होगा कहाँ। लेकिन ऐसा कि भी कैसे छोड़ा, सादा कागज़ रहा होगा, कोई चीज़ रही होगी, कागज़ तो था नहीं उस ज़माने में, जिस पर और कोई तहरीर तो थी नहीं, नज़र आ जानी चाहिए थी कहाँ लिखा है,
पूछने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन ऐसे ही पूछ दिया, देखो कहाँ लिखे हो, क्या बताओ, मैं ही काट देता हूँ, लाओ दो, इससे कहा होगा कुछ। अब उसको लोग इस तरीके से कर देगा, आप जानते हैं नहीं थे इसलिए पूछा कहाँ है वो। तो बहरहाल अब आप लिखना जानते थे कि नहीं जानते थे, अब ये एक अलग मसला है, लेकिन हदीस में दोनों तरह की बात है कि आपने काटा और अपने कलम से मोहम्मद बिन अब्दुल्ला लिख दिया। और बाज़ लोग ये कहते हैं कि जिसमें ये आता है कि कतबा मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, तो दरअसल लिखा नहीं था आपने, हज़रत अली से कहा कि आप जो मैंने काट दिया अब लिखो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, क्योंकि आपने लिखवाया तो आप ही सबब थे लिखवाने का, इसीलिए उनकी तरह मौसूफ कर दिया गया। बात समझ रहे हो कि नहीं? पहले के लोग जाहिल होते थे, दूसरों को बुलाते थे, ख़त लिखवाते थे, उसी से पता लिखवाते थे, उसी से कहते थे ले जाओ छोड़ दो। कहाँ? डाकखाने में। अब तुम डाकखाने में जानते होगे कहाँ छोड़ा जाता है, क्या किया जाता है। तो लिखने वाला तो कोई और है, लेकिन आदमी कहता है कि मैंने ख़त लिखा था फलां को, कहाँ लिखा था? लेकिन ज़्यादातर लोग यही बोलते थे मैंने ख़त लिखा था, ये भी बोलते थे ख़त लिखवाया था, ये भी कहते थे, लेकिन ज़्यादातर यही कि मैंने ख़त भेजा है, मैंने ख़त लिखा है, ये लोग कहते थे। क्यों? इसलिए कि वही लोग सबब होते थे, ज़रिया होते थे। तो ऐसा होता है कि कभी असल चीज़ को सबब और ज़रिए की तरफ मंसूब कर दी जाती है। तो लोगों ने कहा कि जिस रवायतों में ये बात है कि आपने लिखा, वो असल में क्या है, मुसब्बब की निस्बत सबब की तरफ कर दी गई है, सबब बोल करके मुसब्बब मुराद है, इस तरह की बात कही गई है। बहरहाल तो जब ये बात हो गई, वादा तय पा गया, तो इसी दौरान एक सहाबी, वही जो मौजूद थे जिससे मुआहदा हो रहा था, कौन? अमर बिन सुहैल, उन्हीं के साहबजादे भागे हुए आए मक्का से, वो मुसलमान थे। वहीं आ करके अपने इस्लाम का इजहार भी किया, अबू जंदल गालबन नाम था उनका। तो अभी मुआहदा लिखा ही गया था अभी फ़ौरन, तो ये लिखा जा रहा था, अभी लिखा नहीं गया था बल्कि लिखा जा रहा। इसी दौरान वो आ गए, तो उन्होंने कहा कि इसको आप वापस कीजिए, आप अपने साथ नहीं रख सकते, मुआहदा हुआ है। तो आपने कहा कि भाई मुआहदा हुआ है, अभी तो लिखा नहीं गया, लिखा जा रहा है, जब बिक जाएगा, दस्तखत हो जाएगा, तब ना नाफिज होगा। कह रहे ज़ुबानी तो हो चुका है, ज़ुबानी हो चुका है, अब ये प्रूफ रहे क्या मुआहदा हुआ है, उसकी तहरीर बन रही है। तो ये पहला इम्तिहान है आपका कि आप अपने मुआहदे पे कायम रहते हैं कि नहीं। अगर नहीं आप वापस करेंगे तो मुआहदा ही ख़त्म हो सकता है। अब साहबा परेशान, वो भी बेचैन, बेड़ी बंधी हुई थी, वो बेड़ी समेत ही भाग करके वो आए थे, क्योंकि करीबी था ना, जो मुसलमान थे वो मदीना आना चाहते, हिजरत करना चाहते थे। तो इसने अमर बिन सुहैल ने बेड़ी पैर में बांध दी थी कि भागने ना पाए, लेकिन ये मालूम था कि यहाँ तक तो लोग आ चुके हैं, हदैबिया तक आ चुके हैं, तो किसी तरीके से भाग करके आ गए थे। अभी बेचारे छटपटा रहे हैं, साहबे छटपटा रहे हैं, लेकिन आपने कह दिया कि अबू जंदल तुम सब्र करो, अल्लाह ताला जल्दी तुम्हारे लिए कोई रास्ता निकालेगा। तो उसके बाद फिर आपने लोगों से कहा, जब मुआहदा ख़त्म हो गया, लिख गया, बात ख़त्म हो गई, वापस चले गए, अपने साहबजादे अबू जंदल को ले करके गए। तो सहाबा बहुत नाराज़ थे, उनको बहुत तकलीफ़ थी, दुखी थे वो। और हाँ, अब तो उम्रा करना नहीं था, तो आपने कहा भाई लोग आराम खोल दें, हलक कर लें, जो जानवर है उसको यहीं ज़बह कर लें। तो कोई तैयार नहीं हो रहा था, तैयार नहीं मतलब कोई कुछ कर ही नहीं रहा था, खामोश सब लोग। तो ग़ालिबन बाज़ अज़वाज मुतहरात में से आपने शिकायत की कि मैं कह रहा हूँ कोई मेरी सुन ही नहीं रहा है। तो आपने कहा कि ऐसा, उन्होंने मशवरा दिया, आप ऐसा कीजिए, पहले आप ही काम कीजिए, यानी पहले आप अपना एहराम उतारिए, आप हलक कर आइए, अपने जानवर की कुर्बानी कीजिए, फिर जब आप कर लेंगे तो मजबूरन सब लोग करेंगे। तो ऐसा ही हुआ। फिर वहाँ से वो लोग वापस आए। तो ये 10 साल के लिए जंग बंदी का जो मुआहदा हुआ, ये एक बहुत बड़ी फतह थी, है ना। इधर से इत्मीनान हो गया, अब कुछ नहीं होगा,
और अरबों के बारे में ये आता था कि वो अपने वादे के कौल के बड़े सच्चे होते थे आप बिलोमों, इसलिए इत्मीनान था कि वो कुछ करेंगे नहीं। अब जब ये मौका मिला तो आपने इधर उधर खतूत भी लिख के इत्मीनान हुआ थोड़ा सा कि अब इधर उधर कहीं कोई ख़ास बात नहीं होती, छोटे मोटे कहीं कोई कबीला कुछ करता था तो कुछ आदमियों को भेज दिया करते थे और सलाह हो जाता था। कोई बड़ी मुहिम फिर पेश नहीं आई। तो आपने इधर उधर खतूत वगैरह भेजे और फिर जब सुकून इत्मीनान हुआ तो जो इधर उधर के जो कबाइल थे आना जाना, मुसलमानों का आना जाना, उनका आना जाना सब शुरू हुआ। जब एक दूसरे से मेल मिलाप होने लगा तो जो खाली उनके बहकावे में आकर के मुसलमानों से वज़न थे, अब उनको मुसलमानों को करीब से देखने का मौका मिला, समझने का मौका मिला, तो अपने आप वो लोग मुसलमान होते चले गए। अब तक जितने जब तक आप मक्के में थे फिर यहाँ थे, सन 6 की बात है ना, ख़त्म हो रहा है सन 6, 15-16 साल में जितने लोग मुसलमान नहीं हुए थे 2-4 साल में उससे ज़्यादा लोग मुसलमान हो गए। और फिर कुछ ऐसे हालात भी बन गए कि ये मुआहदा जो था अपने आप टूट गया। और वो जो शर्त थी कि हमारे आदमी को आप वापस करेंगे, हम आपके आदमी को वापस नहीं करेंगे, ये सबसे पहले टूट गया। नहीं जाने दे अपने आदमी को। मुसलमानों का तो कोई आदमी भाग नहीं सकता था, वहीं से आदमी आ सकता था। तो कुछ दिनों के बाद जो है एक और सहाबी अबू बसीर या अबू बसैर क्या नाम था उनका, साथ से है बसीर या बसर जो भी हो, वो भाग करके आए, उनको लेने के लिए आ गए। आपने वापस कर दिया। साहबा छटपटा करके रह गए, भी बेचारे हाथ पैर पटकते रहे, दुहाई देते रहे, रोते रहे, लेकिन अब क्या कहते, मुआहदा था, आपने वापस कर दिया। जब वापस कर दिया, जब लेके जा रहे तो रास्ते में उन लोगों को मार और करके फिर भाग गए। और भागे कहाँ, समंदर के किनारे किसी तरफ जा कर के उन्होंने अपना ठिकाना बना लिया। तो जहाँ से इनका काफ़िला वगैरह गुज़रता था, जब काफ़िला गुज़रता तो ये उसी पर क्या है हमला हमला करते थे। फिर कुछ और लोग भी ऐसे भाग भाग करके वहाँ आ गए। 5-7-10 आदमियों का जत्था हो गया। अब उनका रास्ता दूभर हो गया गुजरना उधर से, वो रास्ता उनके लिए मुश्किल हो गया। तो पहले तो उन लोगों ने कहा कि आप मना कीजिए, मक्का वालों ने अल्लाह के नबी से कहा कि आप इन लोगों को मना कीजिए। तो आपने कहा मैं क्यों मना करूं, भाई मेरे यहाँ आए, मैंने वापस कर दिया, अब कहाँ गए क्या कर रहे हैं तुम जानो, मैं क्या जानूं। लेकिन अब उनके लिए मुस्तकिल ख़तरा था, तो उन लोगों ने खुद ही कहा कि जाने दीजिए, अब इसको मनसूख कर दिया जाए, जो चला गया, आप उनको अपने यहाँ बुला लीजिए। इस तरीके से ये बात भी ख़त्म हो गई। फिर उसके बाद ये मुआहदा टूटा भी बाद में, अब उसको बाद में देखा जाएगा। चलो देखो क्या है, बाबो ग़ज़वतुल हुदैबिया। अल्लाह ताला लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मोमिनीन इज़ युबाय्यिनूका तहता शजरतिल लाया। अल्लाह ताला का कौल कि अल्लाह ताला राज़ी हो गया मोमिनीन से, इज़ युबाय्यिनूका, जब वो आपसे बैत कर तहता शजरा, दरख्त के नीचे, केकर का दरख्त था, वहीं बैठ कर के आप बैठ के थे, तो अल्लाह उनसे राज़ी हो गया। 1400 लोग थे या 1500 लोग थे। बाद हदीसों में भी आता है कि इनमें का कोई आदमी जहन्नम में नहीं जाएगा। तो लक़द रज़ियल्लाह, अल्लाह उनसे राज़ी हो गया। तो बहुत बड़ी बशारत उनके लिए थी। तो ये आयत और फिर वो हदीस जिसमें यह है कि कोई आदमी, इनमें का कोई आदमी जहन्नम में नहीं जाएगा, इससे उनके मकाम मर्तबा का पता चलता है। गोया इनकी भी तकरीबन वही हैसियत हुई जो असहाबे बदर की है, उनके बारे में भी अल्लाह ताला ने ये अल्फाज़ इस्तेमाल किए हैं। चलो बहरहाल, हदसना खालिद बिन मुखल्लद क़ाल हदसना सुलेमान बिन बिलाल क़ाल हदसनी सालिह बिन कैसान अन उबैदुल्लाह बिन अब्दुल्लाह अन ज़ैद बिन खालिद क़ाल खरजना मा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आमल हुदैबिय्यत फ़असाबना मतरुन ज़ात लैलतिन फ़सल्ला लना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह सुम्मा अक़बल अलैना फ़क़ाल तदरूना माज़ा क़ाल रब्बुकुम क़ुलना अल्लाह व रसूलुहु आलम फ़क़ाल
काला काला अल्लाह असबा मिन इबादी मोमिनुन बी व काफिरुन बी। ये हदीस तो तुम लोग पढ़ चुके हो, इसमें थोड़ा सा शुरू वाली तफसील नहीं है, मुस्लिम में हदीस आ चुकी है। ज़ैद बिन खालिद कहते हैं कि हम लोग अल्लाह के नबी के साथ हुदैबिया के साल निकले। फ़असाबना मतून ज़ात लैलतिन, तो एक रात बारिश हुई। हर सफ़र में हम लोग थे, ठहरे हुए थे, तो बारिश हुई। तो अल्लाह के नबी ने हमको फजर की नमाज़ पढ़ाई। सुम्मा अक़बल अलैना, फिर हमारी तरफ मुतवज्जह हुए। फ़क़ाल तदरून, क्या तुम जानते हो माज़ा काला रब्बुकुम, कि तुम्हारे रब ने क्या कहा। कुलना अल्लाह व रसूलु आलम, तो हमने कहा कि अल्लाह उसका रसूल ज़्यादा बेहतर जानते हैं। फ़क़ाल, तो अल्लाह के नबी ने कहा काल अल्लाह, अल्लाह ताला कहता है असबहा मिन इबादी मोमिनुन भी, कि मेरे कुछ बंदे मोमिन हैं, व काफिरुन भी, और कुछ क्या हैं काफिर हैं, नाशुक्रे हैं। अम्मा मन काला मोतिरना बेरहमतिल्लाह बेरज़्क़िल्लाह बेफ़ज़लिल्लाह फ़ मोमिन भी काफिरुन बिल कौकब। तो रहा वो आदमी जिसने ये कहा कि हम पर बारिश हुई अल्लाह की रहमत की वजह से, उसके रिज़्क़ की वजह से, उसके फ़ज़ल की वजह से, तो वो मुझ पर ईमान रखने वाला है। काफिरुन भी, और सितारों का इनकार करने वाला। व अम्मा मन काला मोतिरना बेनजम कज़ा फ़ह मोमिन बिल कौकब काफिरुन भी। और रहा वो आदमी जो ये कहता है कि फ़लाँ सितारे की वजह से या फ़लाँ नक्षत्र की वजह से, मुस्लिम में 9 का लफ्ज़ है, बेनवे कज़ा, फ़लाँ सितारे की वजह से बारिश हुई, फ़लाँ नक्षत्र की वजह से बारिश हुई, तो वो सितारों पर, नक्षत्र पर ईमान रखने वाला हुआ। काफिरुन भी, और मेरा इनकार करने वाला हुआ। तो हुदैबिया के सफ़र में किसी रात में बारिश हुई, तो उसी के बाद आपने कहा। तो ये नक्षत्र 9 ये क्या है, मैं तुम लोग बतलाया था वहाँ पर कि 28 या 29 कुल सितारे हैं एक साथ आसमान पे। वो जो लोग उसका अकीदा रखते हैं वो लोग पहचानते होंगे। तो हर 15 दिन पर एक सितारा इधर मशरिक़ में गुरूब होता है, मगरिब में गुरूब होता है, तो उसके बदले में दूसरा इधर तुलू होता है। ताज़ा घटती नहीं है ना। तो जो सितारा तुलू होता है उसी की तासीर, उसी के असरात दुनिया में ज़ाहिर होते हैं। जैसे बारिश के लिए भी एक सितारा मुतय्यन है, जब वो ज़ाहिर होगा तो उसके बाद क्या है, मानसून आना शुरू हो जाएंगे, बारिश शुरू होगी। और ऐसे ही बहुत सारे बलाएँ हैं, ख़राबियाँ हैं, बुराइयाँ हैं और चीज़ें हैं, तो उसी को नक्षत्र बोलते हैं। जैसे हथिया बोलते हैं ना, वो भी एक नक्षत्र का नाम है। फ़रंग आसफिया में तुम लोग लफ्ज़ नक्षत्र देखोगे तो उसकी पूरी तफसीर हिंदू मज़हब के अतबार से बताई है। तो इसी तरीके का अकीदा वहाँ भी था, वो भी नक्षत्र को मानते थे। तो अल्लाह के नबी ने कहा कि जो आदमी ये कहे कि बारिश अल्लाह के फजल से हुई, उसकी रहमत से हुई, तो वो गोया अल्लाह पर ईमान रखता है, सितारों का इनकार करता है। और फिर वहाँ शाकिरों के भी अल्फाज हैं, शाकिरुन भी हैं व काफिरुन बिन नौ, तो वह मेरा शुक्रगुजार और बंदों और नक्षत्र का नाशुक्रा है। तो बात वही कि जो हुआ यहाँ पर ईमान नहीं मुराद है, नाशुक्री मुराद है। तो अगर आदमी नक्षत्र की तरफ निस्बत करता है तो अल्लाह ताला की नाशुक्री करता है, और अगर बारिश की निस्बत वो अल्लाह ताला की तरफ करता है तो वो अल्लाह ताला की नेमत का वो शुक्रगुजार होता है। बस करो हैं, फिर कल पढ़ेंगे। कितना वक्त हुआ? बस 40 मिनट हुआ, तो वक्त है अच्छा खासा। मैं समझ ज़्यादा वक्त हो गया होगा। हैं ये सफ़ा पूरा कर लो। हदसना हुबत बिन खालिद काल हसना हम्माम कतादा अन्ना अनसन अखबरहु काल तमर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरब उमरिन, कि अल्लाह के नबी ने कुल 4 उम्रे किए हैं। कुल्लुहुन्न फ़ी ज़िलक़ादा, और सब उम्र क्या है ज़िलक़ादा में। इल्ला लती कानत मा हज्जत ही, सिवाय उस उम्र के जो उम्र आपने हज के साथ किया, उसको छोड़ करके बाकी सब उम्रे क्या है ज़िलक़ादा में। उम्रतुम मिनल हुदैबिया फ़ी ज़िलक़ादा, एक उम्रा हुदैबिया के मकाम से
जो ज़ुल्क़ादा में हुआ वो उम्रतुम मिन आमिल मुकबिल फी ज़ुल्क़ादा, और दूसरा उम्रा आने वाले साल में। इसको भी एक उम्रा मान लिया। इसको जो वापस चले आ चुके, हलक उलक करा चुके, वो ihram बांध चुके थे, अब तो एसार पेश आ गया, रुकावट। हम लोग पढ़ा हुआ एसार, तो उसको भी मान हलक कराया आपने, सब कुछ किया आपने, तो उसको भी एक उम्रा मान लिया। और फिर तक आप आइंदा साल जाएं, इस साल जाएं, आइंदा साल आएँ, तो आइंदा साल फिर साल गुजरा तो फिर ज़ुल्क़ादा ही आया होगा ना भाई। 2 ज़ुल्क़ादा को नहीं करे थे, 4-5 तक इस मामला हो गया सब, तो फिर ज़ुल्क़ादा ही में जा कर के आपने उम्रा किया। वह उम्रतुम मिनल जईराना, और एक उम्रा जईराना से जा कर के किया। 3 हो गया। हैसो कसम गनायमा हुनैन, जहाँ आपने क्या है हुनैन के गनायम को तकसीम किया था, फी ज़ुल्क़ादा, ये भी ज़ुल्क़ादा में था। वह उम्रतुन महजती, और एक उम्रा आपके हज के साथ। तो एक चीज़ इतना कर दिया कुल ज़ुल्क़ादा में है, सिवाय उसके जो आपने क्या है हज के साथ किया था, उसको छोड़ दिया जाए तो फिर 3 बचता है। को 3 ही आपने ज़ुल्क़ादा में किया है, 4 नहीं है ना, क्योंकि 3 ज़ुल्क़ादा में थे, इसलिए हुक्मुल अक्सर हुक्मुल कुल के तौर पर कर दिया। लेकिन फिर वजाहत कर दिया कि कुल नहीं मुराद है, उसको छोड़ दिया जाए। ये हुनैन की जो जंग है, ये ताइफ में जब आप गए थे, तो ताइफ के बाद फिर हुनैन की तरफ चले गए, या हुनैन में गए थे फिर उसके बाद ताइफ गए, करीब पास के वाक़यात हैं। तो हुनैन से फारिग होने के बाद जो माल गनीमत हाथ आते, उसको जहाँ आपका पड़ाव था वहीं सब इकट्ठा कर दिया। फिर उसके बाद जो है वहीं से आप चले गए, हुनैन की जंग के बाद आप चले गए रातों रात कहाँ, तो उम्रा करने के लिए। फिर उम्रा करके आए हैं, उसके बाद फिर आपने माल गनीमत वगैरह तकसीम किया। इसलिए इस उम्रे का बहुत से लोगों को पता भी नहीं चला था। वह उम्रतुन महज, एक उम्रा अपने हज के साथ किया था। अब उसके बाद एक और हदीस है, इसको पढ़ो ताकि सफ़ा ख़त्म हो जाए। हदसना सईद बिन रबी काल हसना अली मुबारक अन यहया अन अब्दुल्लाह बिन अबी कतादा अन्ना अबा हो हदसहु काल इन तलकना मन नबी सल्लम आमल हुदैबियत फ़रमा असहाबहु वलम उहरिम। अबू कतादा इसाबी नहीं, अब्दुल्लाह बिन अबू कतादा ये कहते हैं कि उनके बाप ने बयान किया, अबू कतादा ने, कि अल्लाह के नबी हुदैबिया के साल चले, उम्रा के लिए चले। फ़रमा असहाबहु, तो नबी सल्लम के असहाब ने उम्रे का ihram बांध लिया। वलम मुहरिम, और मैंने ihram नहीं बांधा। ऐसा क्यों? साथ तो गए थे ये भी वहाँ तक, कहाँ तक, ज़ुल्हुलैफ़ा तक साथ गए थे। हुदैबिया तो बाद में पहुँचे थे, पहले ज़ुल्हुलैफ़ा पहुँचे हैं तो वहाँ ihram बांध लिया, फिर बाद में रास्ता बदल करके वहाँ पहुँच गए थे, हुदैबिया पहुँच गए थे। तो इनको कहीं और जाना था, इनको हैं अबू कतादा को कहीं और जाना था। उनको इस बस जहाँ तक साथ था रास्ता एक था, वहाँ तक साथ गए, और वहाँ लोगों ने ihram बांध लिया। फिर उनको वहाँ से कहीं और जाना था, उन्होंने ihram नहीं बांधा, वो उधर चले गए। ये मतलब है, ये नहीं मतलब है कि इनको खाली साथ ऐसी है, इनको उम्रा नहीं करना था, बल्कि वो साथ आए थे, जहाँ तक रास्ता एक है वहाँ तक साथ जाएंगे, फिर वहाँ से इधर उनकी मंजिल होगी, उधर वो चले जाएंगे। तो ये ihram बांधा था ज़ुल्हुलैफ़ा। मिकात पढ़ा तुम लोगों ने ना, यहाँ के लोगों की मिकात यलमलम है, मगर अब लोग यहीं से बांध करके जाते हैं, इसलिए कि हवाई जहाज़ से जाते हैं। तो दिल्ली में क्या है, या जहाँ से जहाज़ पकड़ते हैं वहीं से वो बांध लेते हैं, इसलिए कि रास्ते में यलमलम चला जाता है, पता नहीं चलता कहाँ है यलमलम। पहले जब पानी के जहाज़ से जाते थे तो बताया जाता था जब यलमलम आ रहा है, तो उससे पहले लोग नहा धो करके ihram वगैरह बांध लेते। अब तो कोई जानता ही नहीं, कौन बताएगा, इसलिए जहाज़ पे बैठने से पहले लोग ihram बांध लेते हैं। जहाँ उनको ठहराया जाता है हज हाउसिंग से ihram बांध करके वो लोग जाते हैं। तो यलमलम और क्या है ज़ुल्हुलैफ़ा, और भी सब कई जगह चार मिकात हैं गालबन, है ना। तो ये मदीना वालों के लिए ज़ुल्हुलैफ़ा है।
तो वहीं अपने राम माता था। फिर वहाँ से उधर चले गए होंगे जहाँ जाना था, ये अपना रास्ता लिए होंगे। चलो बस करो।